विश्वासघात का सबसे दर्दनाक हिस्सा कृत्य खुद नहीं है, ये है कि ये उस व्यक्ति से आता है जिस पर आपने इतना पूरी तरह भरोसा किया कि आपने कभी दरारें ढूंढने के बारे में नहीं सोचा। नैना और वरुण 3 सालों से साथ थे। उनका रिश्ता आरामदायक दिनचर्या पर बना था। झील के पास पुराने कैफे में रविवार का नाश्ता, संगीत के साथ देर रात की ड्राइव जो हमेशा उनके मूड से मेल खाती थी, साझा खामोशी जो शब्दों से ज्यादा बोलती थी। वो मानती थी कि वे रिश्तों के अस्थिर चरण से गुजर चुके थे, वे स्थिर थे, मजबूत थे। या उसने ऐसा सोचा था। ये एक साधारण मंगलवार को हुआ। वरुण ने उसे नहाते समय अपने फोन पर स्विगी डिलीवरी का स्टेटस चेक करने के लिए कहा था। उसने इसे अनलॉक किया, नोटिफिकेशन पैनल पर स्वाइप किया और जम गई। एक संदेश का पूर्वालोकन। कल रात परफेक्ट थी, मैं तुमसे फिर से मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। रिया नाम की किसी से। नैना ने इसे खोला नहीं, उसे जरूरत नहीं थी। जिस तरह की बातचीत आप संदेश पूर्वालोकन में छिपाते हैं वो अपना स्वीकार रोकती लेकर आती है। खाना आ गया, फोन बजा। वरुण बाथरूम से गुनगुनाया। आनंदपूर्वक अनजान की सच्चाई पहले ही कमरे में कदम रख चुकी थी। जब वो बाहर आया उसने उसे फोन एक ऐसी शांति के साथ दिया जिसने उसे डरा दिया। रिया कौन है? उसका चेहरा बदल गया। डर, अपराध बोध, गणना, सब एक झिलमिलाहट में। ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो, उसने कहा। लेकिन दुनिया का हर झूठ उसी वाक्य से शुरू होता है। अगले घंटे के लिए उसने टुकड़ों में स्वीकार किया, वो एक सहकर्मी थी। ये निर्दोष लंच से शुरू हुआ, फिर लंबी ड्राइव, फिर कमजोरी का एक पल, वो वाक्यांश जो पुरुष तब उपयोग करते हैं जब वे चाहते हैं कि पाप आकस्मिक लगे। नैना ने चिल्लाया नहीं, रोई नहीं। उसने सुना, अपने संयम को एक नाजुक कांच की तरह पकड़े हुए। तब मुझे बता सकते थे जब तुमने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया, उसने फुसफुसाया। मैंने बंद नहीं किया, उसने जोर दिया। लेकिन प्यार विश्वासघात के साथ सह अस्तित्व नहीं रखता, कभी नहीं रखा। विश्वासघात केवल इस बात में नहीं था कि उसने रिया के साथ क्या किया था, यह हर उस दिन में था जब उसने नैना की आंखों में देखा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, कहा, और उस झूठ को एक गुप्त भार की तरह घर ले गया। वो उस रात अपनी गरिमा के साथ चली गई। उसका दिल कच्चा था और उसका भरोसा उन तरीकों से टूट गया था जिन्हें वो सालों तक नहीं समझ पाएगी। वरुण ने फोन करने, टेक्स्ट करने, माफी मांगने की कोशिश की, गलतियों और पछतावे के बारे में लंबे पैराग्राफ, और कैसे उसने कभी उसे दुख पहुंचाने का इरादा नहीं किया। लेकिन कुछ घाव समय के साथ ठीक नहीं होते, बस वे खून बहना बंद कर देते हैं। नैना ने 5वें संदेश के बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, गुस्से से नहीं बल्कि थकान से। वो किसी ऐसे व्यक्ति से माफी सुनकर थक गई थी जो केवल इसलिए खेदित था कि वो पकड़ा गया। अगले रविवार वो झील के किनारे कैफे में अकेले बैठी, उसके बिना अपना सामान्य ऑर्डर करते हुए। वेटर भ्रमित दिखा, आज बस एक, और उसने सिर हिलाया, उस एक का वजन महसूस करते हुए। उसने सभी संकेतों के बारे में सोचा जो उसने छूटे हो सकते थे, सभी देर रातों को उसने समझाया, सभी बार जब उसने शक के ऊपर भरोसे को चुना। और उसे एहसास हुआ ये उसकी गलती नहीं थी इसे न देखने की, ये उसकी गलती थी इसे छिपाने की। महीनों बाद एक साझा दोस्त ने उल्लेख किया कि वरुण ने संपर्क किया था, चीजों पर बात करना चाहता था। नैना ने विनम्रता से मुस्कुराया और मना कर दिया। बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था। वो पहले ही रिश्ते, उस भविष्य जो उन्होंने प्लान किया था, और सबसे दर्दनाक रूप से उसके उस वर्जन के लिए शोक मना चुकी थी जिसे वो जानती थी। उसने सीखा कि विश्वासघात खुद की घोषणा नहीं करता, ये किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा पहनता है जिससे आप प्यार करते हैं, नाश्ते पर आपके सामने बैठता है, शुभ रात्रि किस करता है, और आपको पता नहीं चलता जब तक नकाब नहीं फिसलता। लेकिन उसने कुछ और महत्वपूर्ण भी सीखा कि आत्मसम्मान के साथ विश्वासघात से दूर चले जाना अपनी ही तरह की एक ताकत है। वो किसी ऐसे व्यक्ति की हकदार थी जिसके प्यार में छिपी बातचीत नहीं थी, जिसकी वफादारी को जासूसी की जरूरत नहीं थी, जिसकी उपस्थिति ने उसे वास्तविकता पर संदेह नहीं किया। झील के किनारे का कैफे फिर से उसका हो गया। रविवार की सुबह शांतिपूर्ण हो गई और धीरे धीरे वो हर बार जब उसका फोन बजता तो चौंकना बंद कर दिया।